दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, कल इजिप्ट के अंदर एक समिट हुआ है, गाजा पीस समिट। मतलब ये ट्रम्प ने बुलाया था और जिसमें देखो सभी देश गए, ज्यादातर मतलब यूरोप के देश हो गए, गल्फ के देश हो गए साथ में, लेकिन पाकिस्तान को भी बुलाया। अब आपको पता है हाशिम मुनीर क्या बोलते हैं, शहबाज शरीफ जहां भी जाए वहां इसकी बेइज्जती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई वहां पे गया है और वो ये यार कि मतलब एक तरीके से लिटरली बोलते हैं ना, जीभ से चाटना, वही काम इसने वहां पे खड़े खड़े किया ट्रम्प की बड़ाई में। कि आपको पता है नोबेल पीस पुरस्कार किसी और को मिल गया, एक लेडीज को मिला है, लेकिन भाई साहब ने वहां पे भी खड़े खड़े बोल दिया कि नहीं नहीं, मिलना तो इन्हीं को चाहिए। इन्होंने तो हमारी जंग रुकवा के जाने क्या क्या कर दिया, हमें मतलब पाकिस्तान को बचा नहीं, लिया। मुझे मुझे साल लग कोई रहा है आई थिंक कटोरा कटोरा शरीफ को ना पता नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज जो है ना वो अनाउंस हो चुका है। क्योंकि ये कह रहा हाँ, था वहां पे कि आप ही कैंडिडेट हैं, आप ही को मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए नहीं, मिल चुका है। अब अगले साल की मिल बात चुका है। अगले साल देखा जाएगा। हाँ, तो यही चल रहा है और पाकिस्तानी इसके मजे ले रहे हैं। मैं यार सोचो यार, हमें अगर देखने में अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है कि यार मतलब इतने सारे लोगों के सामने, और ट्रम्प ने बोला कि यार तुम जो पीछे जो मुझसे बात कर रहे थे अकेले में, वो यहाँ पे बोलो ना, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तो भाई साहब जैसे ही आते लोग, उन्हें सोचा है यानी क्या अच्छी बात कर रहा होगा, वहां पे आता है सीधा बोलता है कि पीस पुरस्कार तो इनको ही मिलना चाहिए। दिखाते हैं पहले कुछ क्लिप्स है हमारे पास में पाकिस्तानी मीडिया की, भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, पहले दिखाते हैं क्लिप। चलो। फिल्म है, इंडियन फिल्म है गजनी। आप फिल्म वो जरूर जाकर देखें। गजनी फिल्म में जो गजनी होता है वो गुंडा होता है, लेकिन जो हीरो होता है वो आमिर खान होता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुझे 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 गुज़श्ता 20 से 22 घंटों के अंदर ये महसूस हो रहा है कि भाई किसी गजनी ने हमारे सर के ऊपर हथौड़ा मारा है और हम भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गए। हमारी भी याददाश्त गजनी की तरह, सिंगानिया की तरह, और हम सब सिंगानिया बन चुके हैं। 25 करोड़ आबादी नाज़रीन सिंगानिया है इस मुल्क के अंदर, जिन्हें समझ नहीं आ रही, जिनकी याददाश्त बार बार फ्लैश कर रही है कि यार ये क्या है, ये क्या, ये तो कल कुछ और था। मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन नाजरीन ऑन किया, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज के फटे चले और फटे चलने के बाद टीवी पर अनाउंसमेंट हुई, नाजरीन कराम आपको बराह रास्त कार्रवाई दिखाते असेंबली की। नाजरीन कराम तैयार हो जाए। मैंने कहा वेल डन जनाब, केपीके असेंबली की लाइव कार्रवाई टेलीविजन स्क्रीन पर चलने लगी है, ये देखेंगे। लेकिन आंखें नाजरीन फटे की फटी रह गई जब पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इजरायली असेंबली की लाइव कार्रवाई दिखा रहा था। वहां पर हमारे जो माई बाप हैं, ट्रंप साहब खड़े थे और सामने नेतन्याहू साहब बैठे हुए थे। उनकी लाइव कार्रवाई, लाइव प्रोसीडिंग्स, ट्रंप की लाइव तकरीर पाकिस्तान का नेशनल प्राइम टेलीविजन नाज़रीन दिखा रहा था। मैंने नाज़रीन ज़ाहिर सिंघानिया की तरह हमने भी शर्ट उतारी, देखा कि भाई कल तक यही टेलीविजन, यहां पर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन, बहुत बड़े बड़े तजियाकार, ये तो कल हमें बताते थे कि इस मुल्क के अंदर एक सियासतदान है जो यहूदी लॉबी ने लाया हुआ है, यहूदी लॉबी ने इसके बच्चे पाले हैं, यहूदी लॉबी की बीवी इसकी बीवी रही है साबिका, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। कल परसों भी एक साफी बता रहा था कि उन्होंने बहुत तूफानी इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, और पैसा इसीलिए लगाएंगे कि हमने उसे तस्लीम करना था। तो वो बंदा तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने जेल से तो कुछ नहीं किया, तो फिर ये किसकी लॉबी है, ये क्या हो रहा है? तो फिर मुझे पता चला कि भाई गजनी गजनी तू गजनी रहे, तू रहने दे, आगे बढ़। और फिर आज सदर ट्रंप, अमेरिकी सदर ट्रंप की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं सदर ट्रंप को सल्यूट कर दूं, सलाम ठोकूं। और सदर ट्रंप ने फिर इसराइल को कबूल करने का ना सिर्फ ऐलान किया, मुतालबा किया। आज शर्म शेख मिस्र के अंदर 30 मुसलमान मुमालिक के सरबराहान गए। शहबाज शरीफ साहब भी हाथ बांध कर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि याद किया, और साथ उन्होंने कहा काश यहां पे मेरे दोस्त फील्ड मार्शल भी मौजूद होते। शहबाज शरीफ ने फिर टका के मस्का लगाया कि मैं जी पहले भी आपको नामजद किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, आप तो एक महान अजीम सदर हैं, और आप ना होते तो दुनिया के अंदर तो अमन ही ना होता। आप बहुत अजीम इंसान है, मेरा दिल करता है मैं दोनों हाथों से आपको सल्यूट करूं। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप ये चीजें जाके
सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया और कहा कि आप वो जो बात मुझे अकेले में कह रहे थे, क्योंकि उससे पहले जब फोटो सेशन हुआ जहां पर अकेले अकेले तमाम लीडरान ने सदर ट्रंप से मुलाकात की इजिप्ट में, मीन खड़े होकर तस्वीर बनाई असल में, और एक एक 2-2 मिनट की, 2.5 मिनट की वहां पर डिस्कशन हुई। वहां पर शहबाज शरीफ को भी मौका मिला जाकर तस्वीर बनवाने का, और वहां शहबाज शरीफ ने फिर उनका हाथ पकड़कर मामला लंबा कर लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की ट्रेनिंग वही नीचे MPAs वाली है और नीचे काउंसलर वाली है कि बस बंदा हत्थे चढ़ जाए और फिर अपनी बात पूरी करके वहाँ से हिलना है, उसके बगैर नहीं हिलना। तो इन्होंने फिर उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी दास्तान गोई सुनाई। जाहिर है इनकी ट्रेनिंग, हमारी मिलिट्री जब किसी को ट्रेन कर देती है तो अच्छा ट्रेन करती है, ये बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पॉलिश करने की इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि अब ये बातों से, मतलब इन्हें अपने जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि अल्फाज से इतनी पॉलिश मार लेते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल खुश हो जाता है। तो इन्होंने सदर ट्रंप को इतनी पॉलिश मारी कि सदर ट्रंप मजबूर हो गए, जब वो आए तकरीर करने तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने इनको कहा कि मेरा सलाम देना है आपने उनको। उसके साथ ही कहा कि आप वो जो अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे वो यहाँ आकर करें ना। अब सबने सोचा क्या ऐसी अच्छी बात सदर ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ कर रहे थे, कोई माहौलियाती बात कर रहे थे, कोई दुनिया में अमन पैदा करने की बात कर रहे थे, कोई और बात कर रहे थे। खोदा पहाड़ बीच में से निकला शहबाज शरीफ का नोबेल प्राइज़। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम एक बार फिर नॉमिनेट करते हैं सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये बात अकेले में उन्होंने, मेरा ख्याल है, सदर ट्रंप को कही, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ का हाल ही में ऐलान हो चुका है, मेरा ख्याल 10 तारीख को या 8 तारीख को। तो सदर ट्रंप को नहीं दिया गया, उनकी बजाय सियासी सरगर्मियों का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया वेनेजुएला की एक शख्सियत को। तो सदर ट्रंप ने को इन्होंने दोबारा कहा होगा उस बातचीत में कि हम आपको दोबारा नॉमिनेट करने जा रहे हैं। इस पर सदर ट्रंप बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो कितना खूबसूरत, जब उनकी बारी दोबारा आई तो उन्होंने कहा देखो कितना खूबसूरत इस बंदे ने बातचीत की है, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। माशाल्लाह तो उन्होंने नहीं कहा, वो तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या ज़बरदस्त इनके अल्फाज थे, क्या बेहतरीन तरीका था। बस उन्होंने कहा गल ही मुक गई है। सदर ट्रंप ने कहा गल मुक गई है, चलो अब घरों को चलते हैं। जो शहबाज शरीफ ने बात कह दी, इधर बात ख़त्म हो गई है, इसके बाद अब और कोई बात नहीं रहती। बहरहाल वो मजाक कर रहे थे, उसके बाद फिर भी उन्होंने बातचीत की। तो ये सूरत हाल है। अब आपको समझ आ गई होगी, जब हम कहते थे कि आपको याद कीजिए कि जब वहाँ पर चांपें खाई गई थी वाइट हाउस में, तो मैंने आपको उसी दिन कहा था कि यहाँ पर कोई फ्री लंच नहीं है और इस लंच की कीमत तो पाकिस्तानियों को अदा करनी पड़ेगी और कई नस्लों को करनी पड़ेगी और बड़ी सख्त कीमत होगी। अच्छा, तो एक आपने मूवी देखी है जिसमें डिक्टेटर होता है, एक डिक्टेटर मूवी? हाँ अरे हाँ फनी मूवी है हाँ हॉलीवुड की। हाँ हाँ अब देखा उसी जैसा हाल है, जैसे मान लो ट्रम्प को डिक्टेटर समझ लो, है नहीं पर डिक्टेटर एक तरीके से समझ लो, उस मूवी का किरदार समझ लो। शहबाज शरीफ को रखा है कि बेटा तुझे मेरी बड़ाई करनी है बस। सारी दुनिया के सामने तू आ, मेरी बड़ाई कर। हाँ नहीं, वो आसिम मुनीर भी है, लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर कैमरे पे आके तो कर नहीं सकता ना, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को तो खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा, चलो ये फनी पार्ट सब तो एक जगह है, पॉलिश तो खैर पाकिस्तानी PM कोई भी हो वो करते आ रहा है। हाँ, कटोरा शरीफ की बिल्कुल ही अलग पहचान है इस मामले में। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात क्या है DC की, हर जगह जो है ना वो आसिम मुनीर इसके साथ जाया करता था, लेकिन पता नहीं इस बार आसिम मुनीर साथ नहीं गया है। तभी तो मतलब ट्रम्प ने देखो, बोला है कि आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? नजर नहीं। नहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी देखो इन्होंने अपने मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर में नेतन्याहू भाई साहब नेतन्याहू को वहां पे दिखा दिया, जबकि इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और एक तरह से वो हीरो भी है पाकिस्तान का देखा जाए तो। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी फोटोज को ब्लर कर दिया था सर, उसके फोटो को ब्लर कर दिया था, आज कल की बात है। अब ऐसे में असेंबली में अभी वो मैं दिखा रहे। सुन रहा था पाकिस्तानी पंजाब का एक ऑपोजिशन लीडर है, उसका कहना है कि 242 टू 42 जो TLP वर्कर्स को है वो मार दिया गया है। साद रिजवी को अभी तक पता नहीं है। अगले 18 से 24 घंटे तक इंटरनेट बंद, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद रहेगा और हाँ, सोशल तो ये मीडिया भी बंद करा जाएगा। तो क्या पाकिस्तानियों इसराइल का को कहना ये, पाकिस्तान, यस, हाँ पाकिस्तानियों का कहना जस्ट यही है जो बाहर बैठे हुए हैं कि एक मैसेज दिया गया है आवाम को,
बेटा अगर खड़े हुए आर्मी, मतलब ये हमारे डिसीजन के खिलाफ खड़े हुए तो यही हाल होगा तुम सबका। एक मैसेज भाई दिया गया। 200, यही मैसेज दिया गया है सर कि 242 क्या, अगर 24,000 भी मारना पड़े, 42,000 को भी मारना पड़े तो पाकिस्तान फौज मारेगी, क्योंकि अगर जिस तरीके से मारेगी। ट्रंप साथ खड़ा है, तो ट्रंप साथ खड़ा है सर, तो यूएस हो गया, जितने ह्यूमन राइट्स हो गए, यूरोपियन कंट्री हो गए, वो चूं तक नहीं लिखेंगे अपने अखबारों में। ठीक है, आप 242 मारो चाहे 42,000 मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है, इस बात में बहुत हद तक दम है। और इसी कारण से आसिम मुनीर वहां पे नहीं गया है, क्योंकि अपने आप को वो सेफ रखना चाहता है कि कटरा शरीफ तू जा, तू भाड़ में जा, कम से कम मैं तो फेस सेव करूंगा कि अरे मैं थोड़ी था वहां पे। अब पाकिस्तानी अच्छा, जनरल्स ट्रम्प कहेंगे वो जब, तो हमारे लीडर्स ही ऐसे हैं, हमारे लीडर ही डरपोक हैं। आप एक बार वीडियो देखना, ये ट्रम्प जब भाषण दे रहा था खड़े होके बोल रहा था, तो उसके पीछे शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ किसी की तरफ इशारा करता है ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, मतलब समझ जाओ, रील बना लो, रील 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 करना अच्छा है ना अच्छा, टिकटॉक फोटो पे। बना लो, ओ हो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तभी तो ट्रम्प मतलब के मैं पीछे खड़ा हुआ है भाई वो जाके। हाँ, कि मेरा नाम ले रहा है, देखो कितने डेस्परेट लोग हैं ना, मतलब मेरा नाम ले रहा है वहां पे। हालांकि सुनने तो ये भी मिला है, मैं देख रहा था अभी हिंदुस्तान टाइम्स में, कि नाम तो उसने मोदी जी का भी लिया है, जबकि मोदी जी हाँ वहां गए लिया है नहीं है। ना, लिया है ना, हाँ, मोदी मोदी जी जी के को भी बारे में उसने बोला है उसने। बोला है, लेकिन खैर बहुत ही अच्छी हम नहीं चाहते लीडरशिप कि है भाई, ये वो, ऐसे बोला है उसने। हाँ हाँ, हमें भाई, हमें वो हमारा नहीं है पाकिस्तानियों मतलब जैसा, और अभी इस मेंटेलिटी से कम हम लोग बाहर आ चुके हैं कि भाई हमें कोई गोरों का ठप्पा चाहिए कि नाम लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा रे यार हमारा नाम नहीं लिया। हालांकि अभी भी बहुत लोगों के अंदर में मेंटेलिटी है, हमारे ही देश के लोग हैं जो अगर नाम ले तो अरे यार देखो उसका नाम क्यों ले लिया, और नाम ना ले दे, देखो पाकिस्तान कितना आगे निकल गया, पाकिस्तान को दुनिया पूछ रहा है, इंडिया को नहीं पूछ रहा है, कोई मोदी को कोई एक नहीं पूछ रहा। अपने हमारे इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और हम्म आजकल बीजेपी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो, बीजेपी के खिलाफ नहीं है वो। हम्म बात यह है गौरव भाई, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इस समय इंडिया आए हुए, उन पे सवाल हम्म खड़ा कर रहे हैं कि यही लोग कल तक इनको आतंकवादी बोल रहे थे, आज इनको मेहमान बना के चुप हैं। क्यों भाई? हम्म यार फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है देश की यार। कल तक हम कैसे किसी के नहीं होता खिलाफ थे यार। यार, आगे चल के क्या पता अगले 15 दिन में, 10 दिन में वो हमारा दोस्त बन जाए। भाई फॉरेन पॉलिसी है देश की, कैसे बिल्कुल, चलानी है यार, उस पे सवाल खड़ा कर रहे हो यार तुम, यार देश पे सवाल खड़ा कर रहे हो। नहीं वही वही बात है, अब पता नहीं, ठीक है यार छोड़ो वो सब मैटर को, लेकिन मेरा कहना है कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, और ये वाकई में बहुत ज्यादा खून खून पाकिस्तानियों का जो है ना गुलाम कौम है, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई चलो, लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।